नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज मैं आपको होली के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जो प्राचीन काल से मनाई जा रही है। हम जानेंगे कि होली क्यों मनाई जाती है और इसका इतिहास क्या है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 2000 years later. होली भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है, जिसे रंगों का त्योहार भी कहा जाता है। ये हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पर्व के पीछे धार्मिक, पौराणिक और सामाजिक महत्व जुड़ा हुआ है। आइए विस्तार से जानते हैं कि होली क्यों मनाई जाती है और इसका महत्व क्या है। 1. होली मनाने के पीछे पौराणिक कारण। क्यों? प्रहलाद और होलिका की कथा। होली का सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कारण भक्त प्रहलाद और उसकी बुआ होलिका की कहानी से जुड़ा है। प्राचीन समय में हिरण्यकशिपु नाम का एक अत्याचारी राजा था, जो स्वयं को भगवान मानता था और चाहता था कि सभी लोग उसकी पूजा करें। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था और वह सिर्फ विष्णु जी की पूजा करता था। इससे क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने की कई बार कोशिश की, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने उसे बचा लिया। अंत में हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को यह जिम्मेदारी दी कि वो प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठे। होलिका के पास एक चादर थी, जिससे वो आग में जल नहीं सकती थी। लेकिन जब वो प्रहलाद को लेकर आग में बैठी तो भगवान विष्णु की कृपा से वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई और होलिका जलकर भस्म हो गई, जबकि प्रहलाद सुरक्षित बच गया। इस घटना की याद में हर साल होलिका दहन किया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। राधा कृष्ण और ब्रज की होली। भगवान श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कथा भी होली से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि श्री कृष्ण का रंग गहरा था और वे सोचते थे कि राधा और गोपियां गोरी हैं तो उन्हें कैसे पसंद करेंगी। इस पर यशोदा माँ ने श्री कृष्ण को सुझाव दिया कि वे राधा और गोपियों पर रंग डाल सकते हैं। इस तरह वृंदावन और बरसाना में रंग खेलने की परंपरा शुरू हुई, जिसे आज भी बरसाने की लठमार होली के रूप में मनाया जाता है। कामदेव का पुनर्जन्म। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने जब ध्यान में लीन होकर कामदेव को भस्म कर दिया था, तो उनकी पत्नी रति के करुण विलाप से भगवान शिव ने उन्हें पुनर्जीवित किया। इस खुशी में लोगों ने रंगों से उत्सव मनाया और तभी से होली को प्रेम, सौहार्द और उमंग का पर्व माना जाता है। 2. होली का सामाजिक और वैज्ञानिक महत्व। क्यों? फसल कटाई का उत्सव। होली का संबंध कृषि और नई फसल से भी जुड़ा है। इस समय खेतों में गेहूं और सरसों की फसल पककर तैयार हो जाती है। किसान इस नई फसल के आने की खुशी में होली मनाते हैं। गेहूं की बालियों और चने को होलिका दहन में सेंक कर खाने की परंपरा भी इसी से जुड़ी है। मौसम परिवर्तन और स्वास्थ्य। होली के समय सर्दी से गर्मी का मौसम शुरू होता है, जिससे बीमारियों के फैलने की संभावना होती है। होलिका दहन से वातावरण में कई तरह के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। रंग खेलने से तनाव कम होता है और लोगों के बीच प्यार और भाईचारे की भावना बढ़ती है। 3. होली कैसे मनाई जाती है। होलिका दहन। पहली रात। होली से एक दिन पहले लकड़ियां, उपले और अन्य सामग्री इकट्ठा कर होलिका दहन किया जाता है। इस दौरान लोग अग्नि के चारों ओर परिक्रमा करते हैं और अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का संकल्प लेते हैं। रंग वाली होली। दूसरे दिन। अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। लोग एक दूसरे को गुलाल और पानी के रंग लगाते हैं। मिठाइयाँ जैसे गुजिया, मालपुआ, ठंडाई आदि बनाई जाती हैं। कई जगह फाग उत्सव और होली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। 4. भारत में होली के अलग अलग रूप। बरसाना की लठमार होली महिलाएं पुरुषों को लाठियों से मारती हैं। मथुरा वृंदावन की फूलों की होली रंगों की जगह फूलों से होली खेली जाती है। शांति निकेतन की बसंत उत्सव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया सांस्कृतिक उत्सव। बिहार की फगुआ लोक गीतों और नाच गाने के साथ होली मनाई जाती है। पंजाब की होला मोहल्ला सिख समुदाय में इस दिन युद्ध कौशल का प्रदर्शन होता है। 5. होली का संदेश। होली सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये प्रेम, सौहार्द, भाईचारे और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि नफरत को छोड़कर प्रेम और एकता को अपनाना चाहिए। जात पात, ऊंच नीच को भूलकर सभी को गले लगाना चाहिए। निष्कर्ष, होली का त्योहार सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सामाजिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ये हमें खुशी, प्रेम और उत्साह से जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस बार होली को और भी खास बनाइए। प्रेम और सद्भावना के रंगों से। बुरा न मानो, होली है। ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी।